महिलाओं को लेकर आपकी कई स्कीमें, मिशन शक्ति में तो हमें भी शामिल होने का मौका मिला हिंदुस्तान को। उन स्कीम्स के बाद गांवों में एक महिलाओं की स्थिति में कानून व्यवस्था और उनकी मदद की वजह से फ़र्क साफ साफ दिखता है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ काम उस क्षेत्र में बाकी है। देखिए, आधी आबादी को उसका अधिकार मिलना चाहिए और इसके लिए हम लोगों ने हर एक स्तर पर उन्हें समायोजित करने का प्रयास किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ ही मातृवंदना योजना और फिर अलग अलग सेक्टर में उन्हें समायोजित करते हुए नारी वंदन अधिनियम तक एक बड़ी रेखा देशवासियों के सामने खींची। उससे प्रेरित होकर के प्रदेश में भी हम लोगों ने बहुत सारे कदम बढ़ाए हैं। बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसके स्नातक तक की पढ़ाई के लिए एक आर्थिक पैकेज उस बेटी को उपलब्ध करवाना हो, उसके एजुकेशन फ्री स्नातक तक की उसकी पढ़ाई मुफ्त में हो, इसके लिए व्यवस्था। बेटी की शादी योग्य हो गई तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से हम लोग प्रत्येक बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की सहायता उस सामूहिक विवाह योजना में उपलब्ध करवाते हैं। और बेटी की शादी होने के उपरांत भी अगर कोई बेटी नौकरी करना चाहती है तो उसके लिए कुछ जगहों पर हमने एक स्पेशल व्यवस्था की है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोग जब आए थे, महिलाओं की संख्या उसमें मात्र 10,000 की थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिलाओं की संख्या 44,000 से अधिक है, यानी बड़ी संख्या में। उत्तर प्रदेश में हम लोग आए थे तो हम लोगों ने इस दिशा में काफ़ी बड़े कदम उठाए। आज एक व्यवस्था बनाई गई है वहाँ पे महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से, यानी पुलिस में भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों में महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए उनकी भर्ती के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया। नर्सिंग, पैरामेडिकल, मेडिकल और अन्य क्षेत्रों में भी उनके रास्ते खोले गए। प्रदेश में वर्तमान में 90,000 महिला स्वयंसेवी समूह काम कर रहे हैं। इन महिला स्वयंसेवी समूह को कुछ कार्य मिले, इसके लिए यूपी के अंदर 2017 के पहले बाल विकास और महिला कल्याण की योजनाओं में कुपोषित महिलाओं के लिए जो रेसिपी तैयार होती थी उसमें माफिया हावी थे और बड़ी विडंबना थी। यूपी के अंदर वही शराब माफिया वही इनके लिए पौष्टिक आहार भेजता था जो उत्तर प्रदेश के अंदर शराब की सप्लाई करता था। हम भौचक थे भाई ये देख करके। हमने सारा अभियान वहाँ से ले करके और इस महिला स्वयंसेवी समूह को दिया, इनके लिए HAR प्लांट स्थापित करवाए। आज ये अच्छा पौष्टिक आहार उपलब्ध करवा रहे हैं महिला उन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए, जहाँ पर कुपोषित महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए पौष्टिक आहार उन्हें उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। प्रदेश के अंदर लखपति दीदी का कार्यक्रम हो, ड्रोन दीदी का कार्यक्रम हो, इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी हुआ। हमने मिशन शक्ति के अंदर महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान और उनके स्वावलंबन के एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया है, जिसमें सभी 57,700 ग्राम पंचायतों में महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती, ग्राम सचिवालय के साथ साथ उन्हें हर प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करना, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो सके, उन्हें हर प्रकार से सुरक्षा का माहौल वहाँ पे हर बेटी को मिल सके। इसके लिए जितनी भी महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए या अन्य सामान्य जीवन में भी किसी व्यक्ति को सुरक्षा के लिए किसी प्रकार की कोई कॉल करनी हो, उन सबको इंटीग्रेट करते हुए इसके लिए व्यापक रूप से हम लोगों ने जागरूकता का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चलाया है। और मुझे प्रसन्नता है कि बड़े पैमाने पर महिलाएं इसके साथ जुड़ी हैं, सुरक्षा का एहसास कर रही हैं
और प्रदेश के कार्यक्रमों को, केंद्र सरकार के से जुड़े हुए वेलफेयर के स्कीम को लाभ भी ले रही हैं और उसके माध्यम से समाज को भी लाभान्वित करने में अपना योगदान दे रही हैं।